और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया, इस बात को आधिकारिक तौर पर पुष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिस शख्स की तस्वीरें सामने, जिसकी गिरफ्तारी हुई, विकास दुबे ही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार नाटकीय तरीके से विकास दुबे जो कि उज्जैन पहुंचा, महाकाल के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद एक पुलिस वाले ने उसको पहचान लिया और फिर विकास दुबे को धर दबोचा गया। फिलहाल उज्जैन के थाने में ही मौजूद है विकास दुबे, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस बात को कंफर्म कर दिया गया है यूपी पुलिस विभाग की तरफ से, कह दिया गया कि ये विकास दुबे ही है जिसको मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो विकास दुबे, जिस पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है, लगातार पुलिस की कई टीमें, 60 से ज्यादा टीमें लगातार विकास दुबे को तलाश रही थी और इस सबके बीच उज्जैन से हो गई है विकास दुबे की गिरफ्तारी। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल थाने के पास से गिरफ्तार किया गया है उस वक्त जब वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था दर्शन के लिए, और उसी दौरान वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने विकास दुबे को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, वहां से क्या पता चल पा रहा है, क्योंकि अब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, ऐसी जानकारी कि पुलिस विभाग ने भी ये कंफर्म कर दिया उत्तर प्रदेश के? देखिए, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ये पुष्टि कर दी है कि जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मुख्य जिम्मेदार हिस्ट्री सीटर विकास दुबे था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। विकास दुबे फरीदाबाद से भागने के बाद सीधे उज्जैन पहुंचा था और वहां पर वो महाकालेश्वर का दर्शन कर रहा था। इसी वक्त स्थानीय पुलिसकर्मी द्वारा उसे पहचान लिए जाने की जैसे ही सूचना स्थानीय थाने पर दी गई, वैसे ही महाकाल थाने की पुलिस ने उस विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और अब यूपी पुलिस व एसटीएफ की टीमें भी जल्द से जल्द उसे यूपी लाने का प्रयास कर रही हैं। उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा, जिसके लिए कुछ टीमें उज्जैन के लिए रवाना भी हो गई हैं और इसकी खुद पुष्टि विकास दुबे ने कर दी है। तो जिस मुख्य आरोपी की तलाश बीते 7 दिनों से की जा रही थी, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अब उन तमाम जो राज हैं उनसे पर्दा उठ जाएगा कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इसका क्या मकसद था, कौन कौन वो लोग शामिल थे और किन के संरक्षण के आधार पर विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से दूर था। राजीव, क्या तो पुलिस की टीमें यहाँ से जाएंगी, पुलिस की टीमें यहाँ से जाएंगी विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, या फिर वहां की पुलिस यहाँ तक आएगी? इस बारे में क्या पता चल पा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ खुद वहां पर रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो एमपी पुलिस द्वारा की गई है, उज्जैन के महाकालेश्वर थाने की पुलिस द्वारा की गई है। तो ऐसे में जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ की टीम उज्जैन के लिए रवाना हो गई है और वहां पर आज उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उसे यूपी लाया जाएगा और यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक और जहां उसके साथियों को ताबड़तोड़ एनकाउंटर में मार गिराया गया है, फरीदाबाद में इससे पहले आखिरी बार देखा गया था, जो फुटेज सामने आई थी, तो क्या यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई इनपुट मध्य प्रदेश पुलिस को दिया गया था जिसके बाद ये कामयाबी मिली? देखिए, इस विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए चारों स्टेट में पुलिस को अलर्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। और जब इसकी लोकेशन हरियाणा में मिली तो ये, क्योंकि लगातार ये अपनी लोकेशन बदल रहा था, तो ऐसे में जो सीमावर्ती प्रदेश थे उनको अलर्ट किया गया था और सारे प्रदेशों में विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए थे और उनकी पुलिस को इंटरनल अलर्ट जारी किया गया था कि अगर किसी को भी ये इस तरह का शख्स दिखता है तो वो इन्फॉर्म करे और इसे तत्काल अरेस्ट करके यूपी पुलिस को बताए। और उसी के तहत जैसे ही ये उज्जैन महाकालेश्वर में दर्शन करके निकला, वैसे वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात था उसने विकास दुबे को पहचान लिया और उसने ये सूचना अपने स्थानीय थाने में दी और उसके बाद महाकालेश्वर थाने द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को दी गई, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीमें अब उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी हैं। राजीव, लेकिन आखिरी बार जब फरीदाबाद देखा गया था तो फरीदाबाद से उज्जैन तक विकास दुबे कैसे पहुंचा होगा? देखिए, जब फरीदाबाद में उसको इस बात का इनपुट मिल गया कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, तो उसी ने तभी वो घर छोड़ा था, वो अंकुर और श्रवण का।
उसके बाद उसने पहले एक होटल में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन आईडी ना होने के कारण जब उसे ठिकाना नहीं मिला तो वहीं से उसने दोबारा ये प्रयास किया कि किसी मीडिया चैनल के थ्रू अपना सरेंडर कराया जाए ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन जब इस कोशिश में भी वो नाकाम हो गया तो वो सीधे उज्जैन की ओर निकल गया और वहां पर आज जब वो दर्शन कर रहा था तब वो गिरफ्तार किया गया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये किसी ट्रक के जरिए वहां पर पहुंचा है उज्जैन और उसके बाद आज इसे गिरफ्तार किया गया है। तो क्योंकि अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है तो जो तमाम सवाल थे कि आखिर इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया और अब तक उसको किन किन नेताओं किन किन अधिकारियों का संरक्षण मिलता रहा और इस घटनाक्रम को अंजाम देते वक्त कौन कौन अपराधियों ने पुलिस की। ठीक है राजीव, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। मनोज, जब लगातार टीमें विकास दुबे को तलाश रही थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचता है एकाएक, किस तरीके से वो फरीदाबाद, क्योंकि आखिरी बार देखा गया था, किस तरीके से वो वहां तक पहुंचा होगा? और जब लगातार पोस्टर्स लगे हुए थे, मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट पर थी, फिर उसके बाद कैसे खुले में उसने महाकाल के दर्शन किए? ये तमाम जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। इस बारे में क्या और जानकारी मिल पा रही है? हैरानी की बात है क्योंकि जिस विकास के लिए पुलिस की टीमें चारों तरफ फैली हुई थी, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो भी इस बात को लेकर अलर्ट पे थी और उस अलर्टनेस का नतीजा ये भी था कि बीते 2 दिनों से शहडोल में कार्रवाई चल रही थी। शहडोल जिले के जो बुढ़ाड़ कस्बे में उसके रिश्तेदारों को वहां से पकड़कर पुलिस पूछताछ के लिए ले भी गई थी। लेकिन ये वाकई अहम बात है क्योंकि महाकाल का सर्वेलेंस बड़ा अच्छा सर्वेलेंस मध्य प्रदेश में पुलिस महाकाल के मंदिर का करती है और महाकाल के मंदिर में इस तरह खुले पहुंचना, अपने मुंह को ढांकना भी नहीं, उसके बाद एक पुलिस वाले का उसको पहचान जाना, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाना, वाकई हैरानी की बात है कि आखिर विकास दुबे महाकाल मंदिर तक पहुंचा कैसे? मनोज, क्या इसके हाथ में कोई हथियार भी था? क्योंकि ये भी जानकारी थी पहले कि AK-47 जो पुलिस से लूटी थी वो अभी इसके पास है। अभी तक पुलिस ने ये तस्दीक नहीं की है इस बात की क्योंकि जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस के सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि जो उज्जैन पहुंचने का काम है, उज्जैन विकास दुबे कल शाम को ही पहुंच गया था, यानी वो रात में किसी होटल में रुकने के बाद उसने सुबह क्योंकि महाकाल के दर्शन का वक्त सुबह का होता है तो सुबह उसने महाकाल के दर्शन किए हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें एक बात भी समझ में आ रही है कि विकास दुबे महाकाल पूरे इरादों के साथ आया था कि उसे महाकाल के दर्शन करने हैं, लेकिन वो इन इरादों में इसलिए नाकाम हो गया क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसे पहचान लिया। मनोज, आप रहिए हमारे साथ। राजीव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, ये कई सवाल हैं, हालांकि अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी क्योंकि पहले ये कहा जाना कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है और उसके बाद सभी जो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी, लेकिन देखिए किस तरीके से बिना मुंह ढके महाकाल मंदिर पहुंचता है, खुले में दर्शन करता है। उसके बाद जब पुलिस कर्मी को पता चलता है कि विकास दुबे है, इसकी गिरफ्तारी हो जाती है और अभी तक हथियार है कि नहीं है ये भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। तो क्या विकास दुबे भी कहीं ना कहीं मान चुका था? आपको लगता है कि मान चुका था कि अब वो पुलिस से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता? यकीनन जिस तरह से अगर देखा जाए तो उसने पहले अपने तरफ से बचने की पुरजोर कोशिश की और यही कारण था। सबसे पहले वो सिवली में 2 रात बिताता है और उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचता है और फिर जब कोशिश ये भी करता है कि वो किसी मीडिया चैनल के दफ्तर जाके सरेंडर कर सके, लेकिन जब वो तमाम अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाता है तो उसको लगता है कि अब सिर्फ विकल्प महाकालेश्वर है, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल में अगर कोई दर्शन करता है तो उसकी अकाल मौत नहीं होती। शायद विकास दुबे को उसकी मौत का डर सता रहा था और यही कारण था कि वो सीधे जब उसने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस काफी सक्रिय है और आसपास नाकेबंदी कर दी गई है तो सीधे महाकालेश्वर पहुंचा और वहां पर उसने आज सुबह दर्शन किया, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है कि महाकाल में आप मुंह ढक के नहीं जा सकते हैं और उसी के तहत आपने देखा कि वो मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और यही कारण था कि अगर मास्क होता तो शायद उसे पहचानने में दिक्कत भी होती। लेकिन जब उसने वहां पर जो पुलिसकर्मी था जब ये दर्शन करके वापस लौट रहा था तब उसने इसे पहचान लिया और तत्काल उसने इसकी सूचना स्थानीय थाने पे दी। जैसा कि बात हथियारों की है तो अब यकीनन क्योंकि अब ये गिरफ्तार हो गया है तो वो कहां पर रुका तमाम था, जो जानकारियां वो निकल के सामने आएगी। मनोज, लेकिन राजीव के पास जो अभी ये जानकारी है वो ये बता रहे हैं कि कल शायद उज्जैन पहुंचा है। आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? चालू करवा लो सर, ले ही आते। मनोज, हेलो मनोज, राजीव ये बता रहे हैं कि कल शायद उज्जैन पहुंचा है विकास दुबे, उस बारे में आप तक क्या डिटेल? कल शाम को पुलिस ने तस्दीक की इस बात की कि कल शाम को उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे। उसके बाद जो
गिरफ्तारी है वो सुबह हुई है और कल शाम को उज्जैन पहुंचने के बाद उसने रात में उज्जैन में रुका भी है। इस बात की तस्दीक बाकायदा मध्य प्रदेश की पुलिस ने की है। राजीव, कब तक पुलिस वहां तक पहुंचेगी अब, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब गृह विभाग की तरफ से कंफर्म तो कर दिया गया है कि विकास दुबे ही है। अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो टीम है वो कब तक पहुंचेंगी और कब तक विकास दुबे को यहां तक लाने की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, इस बारे में अब कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पे लाने के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ पुलिस की टीम फ्लाइट के जरिए वहां पर उज्जैन पहुंचेगी और जल्द से जल्द उसे ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करके उत्तर प्रदेश लाएगी, ताकि ये पूछा जा सके कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और कहां कहां रहा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर तक करीब 2 से 3 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की टीमें जो हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगी और वहां पर उसके साथ जो बैग है, जो कहां वो रुका था रात में, किस होटल के में अपना सामान रखा था, इन तमाम चीजों की जांच अभी मध्य प्रदेश पुलिस कर ही रही है, ताकि जो उसके पास अभी भी AK-47 और इंसास जैसे घातक हथियार हैं उनकी बरामदगी की जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस बात का अलर्ट किया गया था कि अब तक AK-47 की बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में जो टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि ये एक बेहद घातक हथियार है। एक बार में करीब 30 राउंड फायर किया जा सकता है एक बार ट्रिगर दबाकर। तो कुल मिलाकर अब कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाए और उन तमाम हथियारों को बरामद किया जाए जिनके जरिए पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। और मनोज, कितनी देर पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है, कितनी देर पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है और